कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के विधायक और देवघर के जिला अध्यक्ष नारायण दास को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और सोनाल सारथी ने कहा है कि दलितों को सम्मान बीजेपी नहीं दे सकती है, इसलिए नारायण दास को अब बीजेपी में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी के देवघर के विधायक नारायण दास और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे में इन दिनों ठनी हुई है। निशिकांत दुबे के समर्थकों ने नारायण दास के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है। पार्टी की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। वहीं नारायण दास ने सांसद निशिकांत दुबे सहित उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दलित उत्पीड़न का भी केस सांसद के ऊपर डाला गया है। ऐसे में निशिकांत दुबे के समर्थकों पर तलवार लटक गई है। वहीं निशिकांत दुबे पर दलितों का उत्पीड़न करने और तमाम पार्टी के नेताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगा है। वहीं इस पूरे विवाद में अब कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने नारायण दास को अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे डाला है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने नारायण दास को यहां तक कह डाला कि बीजेपी में दलितों का सम्मान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए और बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में सम्मानपूर्वक शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार दलितों और आदिवासियों के सम्मान की बातें कही जाती रही हैं। बीजेपी के सांसद और विधायक की इस लड़ाई में कांग्रेस की दिलचस्प एंट्री का इंतज़ार सभी कर रहे थे और आगे क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के एंट्री से मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है कि जब वोट लेना हो तो आदिवासी को, दलित को वो अपना मानते हैं और जब चुनाव बीत जाता है तो एक दलितों के ऊपर इसी तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। अपनी ही पार्टी के विधायकों के ऊपर जब मारपीट की घटना अपने ही लोगों के द्वारा होती है तो स्वाभाविक तौर पे बाबूलाल जी को इसकी भी जांच करवानी चाहिए। दूसरे के घरों में सिर्फ ताक झांक करके कब तक बाबूलाल जी बयानवीर बनते रहेंगे। एक दलितों के साथ जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर विषय है और हमें लगता है कि नारायण दास जी को अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जहां उनका अपमान लगातार हो रहा हो, उस पार्टी में जहां उनको न्याय नहीं मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये नारायण दास जी को सोचना होगा। और हमें लगता है कि नारायण दास जी का मेरा खुला आमंत्रण है कि जहां उनका अपमान हो उस जगह से वो तुरंत हटें और आए। हम उनको दिल में सहेज के रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए दलितों का सम्मान नहीं करती है। हम दिल से भी दलितों और आदिवासियों का सम्मान करते हैं। देखिए, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्गों का तो अपमान वहाँ पर होता ही रहा है भाजपा में। भाजपा ने कब सम्मान दिया है कि हाँ आप आइए, बैठिए, आपको हम अगली पंक्ति में बिठाते हैं? कभी नहीं। आप मोहन भागवत जी का और आरएसएस का बयान देखिए, हमेशा से आपको आज मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी को बयान देना चाहिए। रांची में है, बोकारो में है, वो झारखंड में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कहीं कोई ऐसी ही साजिश की जा रही हो, क्योंकि आरएसएस का जो मानना है कि वो हमेशा अगड़ी जाति की राजनीति करती है, उनके मुखिया हमेशा अगड़ी जाति से आते हैं। तो अब नारायण दास जी के ऊपर जो जिस प्रकार से हमला किया गया, या उनके दल के लोगों को नहीं किया, ये इसकी छानबीन वो करें। अगर प्रशासन में जाएंगे, कोई किसी तरह केस मुकदमा होगा, तब सरकार देखेगी। उनके दल के लोग ही ये जज करें कि क्या उनके साथ अच्छा हुआ कि गलत हुआ। और इस पर मोहन भागवत जी को बयान देना चाहिए कि झारखंड में भाजपा के नेता नारायण दास जी के बारे में कहा जाता है कि वो देवघर में रहते हैं और वहाँ पर निशिकांत दुबे जी जैसे लोगों को कहना चाहिए। मैंने निशिकांत दुबे जी को जी कह के कह रहा हूँ, हालांकि ये उचित भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, तो उन बाबूलाल मरांडी जी और निशिकांत दुबे को
थोड़ा समझ होना चाहिए कि आगे विधानसभा चुनाव है, जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया है, खासकर दलित और आदिवासी समुदाय की जनता ने। बाकी तो उनकी कहानी लिखी जा चुकी है, इंटरवल हो चुका है, पटकथा का समाप्ति की ओर है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।